जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ऐसा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग का ये स्टार्ट कर रहे हैं क्या, यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है और एक्सरसाइज यानी 6.1। ठीक है, और देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आज। और इससे पहले वाला क्लास में यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग यानी काउंटिंग प्रिंसिपल किए थे, है ना। इस सब वगैरह आप लोग देख लीजिएगा काउंटिंग प्रिंसिपल क्या है। और इसका बेसिक जो है ना, जैसे कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो बेसिक स्टार्ट हुआ है तो उसको आप समझ लीजिएगा, क्योंकि बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक को नहीं समझते हैं तो आप ये जैसे कि यहाँ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगेगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अगर आप फर्स्ट वाला नहीं देखें तो उसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। कहने का मतलब है 1, 2, 3 एंड 5, इसके मदद से हमको 3 डिजिट का नंबर यानी क्या करना है, जनरेट करना है। तो पहला क्वेश्चन में कहा गया है यानी 1 का फर्स्ट में कहा गया है रिपीटेशंस ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, और कहा गया है रिपीटेशंस अलाउ है यानी इसका फर्स्ट में। ओके, सेकंड में कह रहा है क्या कि रिपीटेशंस ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउ, यानी यहाँ रिपीटेशन अलाउ नहीं है। और ये रिपीटेशन होता क्या है इसके बारे में भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। और आप लोग काउंटिंग प्रिंसिपल के नाम से एक यानी पहला लेक्चर हम लोगों का वो बना है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो हम लोगों के पास 3 डिजिट का नंबर बनाना है और नंबर है 1 से लेकर 5 तक। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट का ये फर्स्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट का फर्स्ट नहीं, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट, एज गिवन डिजिट लिखते हैं। ओके, एज गिवन डिजिट क्या क्या है, 1, 2, 3, 4 और 5। इसके बाद है वी हैव टू जनरेट थ्री डिजिट्स नंबर। इसके मदद से हम लोगों को क्या करना है, 3 डिजिट्स का नंबर क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, अब देखिए इसका फर्स्ट में क्या कहा गया है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि रिपीटेशंस ऑफ डिजिट्स इज अलाउ, यानी फर्स्ट में कहा गया है क्या, रिपीटेशंस आर अलाउ। दैट मीन्स रिपीटेशंस आर अलाउ। तो हम लोगों के पास 3 डिजिट्स का नंबर लिखना है ना। सपोज कीजिए यहाँ लिखेंगे सिंस वी हैव 3 वैकेंट प्लेस। ओके, यानी इस तरह का रहेगा। ये देखिए ये रहा वी हैव 3 वैकेंट प्लेस। ओके, रिपीटेशंस आर अलाउ, देन वी कैन से दैट गिवन डिजिट्स 1, 2, 3। दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं कि फर्स्ट डिजिट पर यदि 1 लिखेंगे, सेकंड पर भी 1 लिखेंगे, थर्ड पर भी 1 लिखेंगे, तो 111 ये जो नंबर हम लोगों का जनरेट हुआ तो ये भी एक नंबर हुआ। या फिर हम ये कहेंगे यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यानी 222 ये भी एक नंबर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये भी हम लोगों का एक नंबर बनेगा। 333 ये भी एक नंबर बनेगा। यानी रिपीटेशन अलाउ भी करना है, या फिर आप यह कह सकते हैं 1 to 1, है ना, आप इसको भी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे नंबर जनरेट होने वाले हैं। देखिए तो 3 वैकेंट प्लेस, तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए हम लोगों के पास कितना नंबर है, हम किसी को भी रख सकते हैं ना। तो हम लोगों के पास कितना ऑप्शन हुआ, 5। सेकंड में भी आप किसी को भी रख सकते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट में 1 को रखे तो सेकंड में 1 को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में हम लोगों को कहा गया है क्या, रिपीटेशन आर अलाउ। दैट मीन्स सेकेंड वैकेंट के लिए जो सेकेंड में खाली जगह है इसके लिए हम लोगों के पास ऑप्शन कितना है, यानी हम लोग क्या डाल सकते हैं, इस 5 में से कौन सा डाल सकते हैं, है ना। इस 1, 2, 3, 4, 5 हम लोगों के पास 5 नंबर है, उसमें से हम क्या डाल सकते हैं। तो यहाँ रिपीटेशन यानी कोई इस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ भी 5 डाल सकते हैं, यानी हम लोगों के पास 5 ऑप्शन है। 5 डाल नहीं सकते हैं, हम लोगों के पास सेकेंड प्लेस में डालने के लिए क्या है, 5 ऑप्शन है ना। फिर अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी हम लोगों के पास 5 ऑप्शन है। समझ में आ गया होगा। हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, यानी हम लोग इस प्लेस पे क्या डाल सकते हैं। ओके,
तो ये डाल सकते हैं, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5 इट विल बी 125। ओके, विच इज़ द रिक्वायर्ड नंबर, जो हम लोगों को नंबर चाहिए वो नंबर क्या है 125। यानी 1 to 5 यानी 1 से लेकर 1 to 5 इस पांचों के मदद से हम लोगों को कितना नंबर मिल सकता है, यानी 125 नंबर हम लोग जनरेट कर सकते हैं, है ना, अगर रिपीटेशन अलाउ कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आंसर। छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन समझिए। इसी का सेकंड में कहा गया है क्या, रिपीटेशंस आर नॉट अलाउ, है ना, इसी का सेकंड में कहा गया है रिपीटेशन आर नॉट अलाउ। यहां लिखेंगे रिपीटेशन आर नॉट अलाउ, नॉट अलाउ। ओके, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो हम लोगों के पास क्या है, देखिए लैंग्वेज ये वाला लिख लीजिएगा सेम। ओके, वी हैव द 3 रिपीटेशंस आर नॉट अलाउ, देन वी हैव ए 3 वैकेंट प्लेस। ओके, अब बताइए रिपीटेशन नॉट अलाउ है तो कहने का मतलब सपोज दैट इसके प्लेस पर यदि हम 1 लिखेंगे तो हम सेकंड में 1 नहीं लिख सकते हैं, थर्ड में भी 1 नहीं लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो हम यहाँ फर्स्ट में तो किसी को भी लिख सकते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं इस पांचों में से। दैट मीन्स इस फर्स्ट के लिए हम लोगों के पास ऑप्शन क्या था, 5 ऑप्शन था, मतलब इस 5 नंबर्स में से हम किसी को भी पुट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 प्लेस पर, यहाँ पर, है ना, इस प्लेस पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, इस पांचों में से किसी को भी। दैट मीन्स इस प्लेस के लिए ऑप्शन कितना था, 5 ऑप्शन था। अब बताइए इसमें से हम जिसको भी यहाँ पुट करेंगे, सपोज कीजिए यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 तो कैंसिल होगा, तो सेकंड प्लेस के लिए ऑप्शन क्या बचा, 1 2 3 4, दैट मीन्स 4 ऑप्शन, तो यहाँ हो जाएगा 4। फिर आप यहाँ पर और यहाँ पर जो नंबर को आप डाले हैं तो इसमें वो नंबर को नहीं डाल सकते हैं, दैट मीन्स इसके लिए तो और ऑप्शन घट रहा है, तो इसके लिए हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा 3, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 × 4 × 3 इक्वल्स टू 20 और 20 सॉरी ये हो जाएगा, हाँ 20 और 23 जा 60। ओके, आंसर। यानी अगर रिपीटेशंस नॉट अलाउ, अगर रिपीट नहीं करेंगे नंबर को तो हम लोगों का इस पांचों नंबर के मदद से हम लोगों का 3 डिजिट्स का नंबर जो है ना वो कितना नंबर निकलेगा, 60। ओके, चलिए समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि हाउ मनी 3 डिजिट्स इवन नंबर, बात को समझिए, 3 डिजिट्स का नहीं यहाँ नंबर हम लोगों को फाइंड करना है, लेकिन वो नंबर क्या होना चाहिए, इवन। ओके, कि हाउ मनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 5 6 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी द रिपीटेड। और यहाँ कहा गया है कि डिजिट रिपीट होता है तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, वी हैव टू फॉर्म 3 डिजिट्स, हम लोगों को क्या करना है, 3 डिजिट्स नंबर फाइंड करना है। ओके, 3 डिजिट्स इवन नंबर with help of 1 2 3 4 5 and 6। ओके, यानी 1 2 3 4 5 and 6 इसके मदद से हम लोग कितना, यानी 3 डिजिट्स का इवन नंबर बना सकते हैं, बात ये है ना। तो यहां लिखेंगे ओके, वी हैव 3 वैकेंट प्लेस, we have 3 वैकेंट प्लेस। सपोज कीजिए ये एक प्लेस होगा, ये एक प्लेस होगा और ये एक प्लेस होगा, वी हैव 3 वैकेंट प्लेस। ओके, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, यानी हम लोगों को इवन नंबर पुट करना है। तो इवन नंबर अगर हम 3 नंबर ये लिखेंगे तो बताइए ये इवन नंबर है, नहीं है, या फिर हम ये लिखेंगे, ये सपोज कीजिए ये लिखे 3 डिजिट का, नहीं ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, लेकिन इट इज़ नॉट इवन नंबर। ओके, देन इवन नंबर के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट डिजिट में अगर इवन है तो इसके लिए हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में क्या होना चाहिए, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, है ना, समझे कि नहीं। तो इसके लिए हम लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन है, देखिए। तो
तो यहाँ लिखेंगे इफ वी जनरेट इवन नंबर देन वी पुट यूनिट प्लेस इन इवन नंबर, है ना। तो यहाँ लिखेंगे इफ वी जनरेट इवन नंबर then we will be put even number of unit place क्या करना होगा, यूनिट प्लेस पे हम लोगों को इवन नंबर क्या करना होगा, पुट करना होगा। ओके, अब यहाँ लिखेंगे, इसके पास ऑप्शन क्या है, यूनिट प्लेस में है, यहाँ रखने के लिए ऑप्शन क्या है बताइए। तो यहाँ रखने के लिए ऑप्शन है हमारे पास क्या है, 6 है, यहाँ 4 है और 2 है, दैट मीन्स यहाँ पर 3 ऑप्शन है। ओके, लेकिन यहाँ रिपीटेशंस अलाउ है ना, रिपीटेशन क्या है, रिपीटेशंस आर अलाउ। यहाँ पर कितना ऑप्शन है, 3, तो रिपीटेशंस अलाउ है, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 6 होगा, यहाँ भी हो जाएगा 6, है ना। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 6 होगा, तो यहाँ लिखेंगे रिपीटेशंस आर अलाउ। यहाँ इफ वी जनरेट इवन नंबर्स देन वी विल बी पुट इवन नंबर ऑफ यूनिट प्लेस। ओके, एंड रिपीटेशंस आर अलाउ, कहाँ लिखे, इधर लिखे, रिपीटेशंस, चलिए ये ई है, रिपीटेशंस आर अलाउ। ओके, तो ये हो जाएगा 6 × 6 और × 3। बात को समझे। यहाँ देखिए टोटल, यहाँ यानी यूनिट प्लेस पर पुट करने के लिए हम लोगों के पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 3 है। ओके, इससे ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यूनिट प्लेस पर अगर इवन नंबर चाहिए तो या फर्स्ट में आपको या तो 6 रखना होगा, या तो 4 रखना होगा, या तो फिर 2 रखना होगा। ओके, है ना। तो इसके पास ऑप्शन, तो इसके लिए ऑप्शन तो हम लोगों के पास क्या बचा, 3 बचा। लेकिन इस दोनों में आप किसी को भी 6 में से, इस 6 डिजिट नंबर जो दिया है इसमें से आप किसी को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और नंबर को रिपीट भी कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर भी 6 होगा, यहाँ पर भी 6 होगा। क्यों 6 होगा, ऑप्शन 6 होगा, मतलब इस प्लेस पर डालने के लिए आपके पास 6 नंबर है, दैट मीन्स ऑप्शन 6। यहाँ पर भी 6 है, यहाँ भी ऑप्शन 6। तो यह हो जाएगा आपका कितना, 36 × 3, यह हो जाएगा कितना, 8 यानी 18, यह हो जाएगा 108 आंसर। टोटल नंबर विल बी इवन नंबर 108। ओके, चलिए आप इसको उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, है ना। यहाँ देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, ध्यान से समझिए। यहाँ कहा गया है क्या, कि हाउ मनी 4 लेटर एंड कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी यहाँ कहा गया है, यानी आपको 4 डिजिट का लेटर यूज़ करना है, यानी 4 लेटर यूज़ करना है, कोड ऑफ टू बी द फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, यानी यहाँ कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा, लेकिन आपको क्या करना है, यानी इंग्लिश के जो 10 अल्फ़ाबेट है, जैसे अल्फ़ाबेट मीन्स क्या, ABCD में से ए से लेकर 10 गो आपका ABCD कहाँ जाता है, कहाँ तक होता है, उसको यूज़ करके आप यानी 4 डिजिट का, यानी 4 लेटर का, जैसे कि 4 लेटर का हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जैसे FOUR, यहाँ देखिए 4 लेटर हुआ कि नहीं, 1 2 3 4, यानी 4 लेटर का हम लोग क्या लिखे, यानी ये भी हो जाएगा। या फिर आप ये कह सकते हैं FIF यानी FIVE 5, है ना, ये भी 4 लेटर का है। तो यहाँ रिपीटेशंस आर क्या कहा गया है, नॉट अलाउ। ओके, हाँ, कैन बी, अच्छा लेटर कैन बी रिपीटेड, यहाँ रिपीट कर सकते हैं, लेटर को क्या करते हैं, अच्छा नो लेटर, है ना, इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, यानी लेटर को रिपीट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, वी हैव जनरेट 4 लेटर ऑफ, वी हैव जनरेट 4 लेटर
है ना, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, इंग्लिश अल्फाबेट with help of 10 letter of English alphabet, okay, but repetitions are not allowed, but repetitions are not allowed, ओके। तो चलिए देखते हैं रिपीटेशंस अलाउ नहीं है और हम लोग कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स हम लोगों को 4 डिजिट्स का नंबर लिखना है और हम लोगों के पास कितना नंबर है, 10 नंबर है ना। तो यानी 10 नंबर क्या क्या है, रिपीटेशंस अलाउ नहीं है ना, 10 नंबर है। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं 10 नंबर, 10 इंग्लिश अल्फ़ाबेट, 10। चलिए इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 10 है, टोटल अल्फ़ाबेट हम लोगों के पास कितना है, 10 है और रिपीटेशंस अलाउ नहीं है। तो हम लोग यह कर सकते हैं, सिंस वी हैव 4 डिजिट का बोला है ना, वी हैव 4 वैकेंट प्लेस ऑफ, वी हैव 4 वैकेंट प्लेस, ओके, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस और 4 प्लेस, ओके। तो टोटल नंबर कितना है, 10, लेकिन रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो टोटल नंबर 10 है, तो फर्स्ट के लिए ऑप्शन कितना हो जाएगा, 10, यहाँ हो जाएगा आपका 9, यहाँ हो जाएगा आपका 8, यहाँ हो जाएगा आपका 7, क्योंकि रिपीटेशंस आर नॉट अलाउ। तो फर्स्ट में जिस लेटर को आप पुट कीजिएगा तो फिर उस लेटर को हम सेकंड में नहीं पुट कर सकते हैं। दैट मीन्स आपके पास ऑप्शन क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। फिर अगर इसमें जिसको पुट किए हैं और इसमें जिसको पुट किए हैं तो फिर हम इस दोनों को छोड़ के यहाँ पुट करना होगा, ओके। फिर यहाँ जिसको पुट किए हैं आप इस तीनों में जो है उसको आप यहाँ नहीं लिख सकते हैं। दैट मीन्स है ना, देखिए आपको समझाते हैं। सपोज कीजिए यहाँ ए लिखे तो आप यहाँ ए कहीं भी नहीं लिख सकते हैं। तो आपका जो 10 लेटर था है ना, जैसा कि यहाँ देखिए ये ए है, बी है, सी है, डी है, ओके, और ये ई है ना, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ए बी सी डी ई, और ये हो जाएगा एफ, और ये आई जे के और एल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। अगर फर्स्ट में ए को लिखे तो ए कैंसल, यहाँ के लिए ऑप्शन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ 9 ऑप्शन रहेगा। फिर सपोज कीजिए हम यहाँ पर जे लिखे है ना, तो आपके लिए फिर ऑप्शन कितना हो गया, 8 है ना। ये नहीं कि आप यहाँ पर फिर आप इसको और इसको तो नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा रिपीटेशन अलाउ नहीं है। दैट मीन्स यानी 10 × 9 × 8 × 7, तो ये हो जाएगा 90 और मल्टीप्लाई 56 है ना। अब देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, यानी 0 से या 4 हो गया, और ये इसके साथ 45 और 5, यानी ये हो जाएगा 50 और ये 0 यहाँ आ जाएगा। दिस इज़ ए फाइनल आंसर। तो हम लोगों का 4 डिजिट का जो लेटर बनेगा वो कितना बनेगा है ना, रिपीट नहीं भी करेंगे तो जिसका मीनिंग हो या ना हो इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है ना। जैसा हम यह लिख देंगे ए बी और या सी डी, क्या हुआ, तो हम लोगों को इससे मतलब नहीं है, क्या क्या लिख सकते हैं है ना। तो हम लोगों का 5040 जो लेटर है वो हम लोगों का जनरेट होगा, ओके। चलिए उतार लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में कहा गया है कि हाउ मनी 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ इस नंबर स्टार्ट विथ द यानी 67 एंड नो डिजिट्स अपीयर मोर देन 1। और याद रखिएगा यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है और कहा गया है क्या कि नो डिजिट्स अपीयर है ना मोर देन 1, यानी एक भी नंबर ऐसा नहीं हो जो एक से ज़्यादा टाइम्स यूज है। यानी यहाँ इनडायरेक्टली यह कर रहा है, यानी रिपीटेशन अलाउ नहीं है। बात को समझे। और जो मोबाइल नंबर जो आप जनरेट कीजिएगा उसका स्टार्टिंग नंबर क्या होना चाहिए, यानी 67 से होना चाहिए। बात को समझिए है ना, 67 से ही स्टार्ट होगा। तो कितना मोबाइल नंबर बनेगा, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
हम लोगों के पास क्या क्या नंबर दिया है, 0 से लेकर 9 तक दिया है, और हम लोगों को 5 डिजिट का मोबाइल नंबर जनरेट करना है, रिपीटेशंस अलाउ नहीं है, और स्टार्टिंग का नंबर होना चाहिए 6 7। ओके, यहां लिखेंगे एज गिवन दैट या एज गिवन डिजिट्स। यहां देखिए, यहां क्या हो जाएगा, एज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है देखिए, एज गिवन डिजिट लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, एज गिवन डिजिट। ओके, क्या क्या है देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। टोटल हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर यानी कितना है, 10। ओके, यहां लिख सकते हैं टोटल नंबर 10 है ना, टोटल नंबर 10 है। लेकिन यहाँ एक और देखिए, इसमें है, अगर आप फर्स्ट में है ना, फर्स्ट में अगर हम 10 डिजिट का नंबर लिखना चाहें तो फर्स्ट में आप 0 को नहीं लिख सकते हैं, है ना। क्यों नहीं लिख सकते हैं, अगर आप एक बात बताइए हमको, यदि कोई ये लिखेंगे देखिए 02 और हम लिखेंगे 20, तो ये देखिए कितना डिजिट का नंबर है, ये 1 डिजिट का नंबर है। अगर ये पूछेंगे तो ये 2 डिजिट का नंबर है ना। तो यानी फर्स्ट में अगर 0 को लिखते हैं तो वो उस डिजिट को यानी रिप्रेजेंट नहीं करेगा यदि फर्स्ट में, इसलिए तो फर्स्ट में हम लोग 0 नहीं लिख पाएंगे ना, समझे। हालांकि यहाँ 0 का कोई इस तरह का इशू नहीं है, हम लोगों को यह कहा गया है यानी फर्स्ट में 6 7 होना चाहिए, तो फिर 0 था आएगा ही आएगा नहीं, है ना, नहीं आ सकता है। चलिए इसको हटा देते हैं, टोटल 10 नंबर है ना। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, वी हैव टू फाइंड यानी 5 डिजिट्स मोबाइल नंबर विथ स्टार्टेड 6 7, है ना। ओके, और रिपीटेशंस आर नॉट अलाउ, सिंपल वही लिख देंगे। हाँ, वी हैव टू जनरेट 5 डिजिट टेलीफोन नंबर whose starting 6 7 and repetitions are not allowed, and repetitions are not allow। अब देखिए बात को समझिए, 5 डिजिट है ना, ध्यान दीजिएगा, आराम से समझिए। यह 5 डिजिट का आपके पास नंबर है, देखिए या तो इस तरह का होगा, यानी वी हैव 5 वैकेंट प्लेस 1 2 3 4 एंड 5। यहां लिखेंगे सिंस वी हैव यानी 5 वैकेंट प्लेस, है ना, वी हैव 5 वैकेंट प्लेस। 5 वैकेंट प्लेस नहीं है, वी हैव 3 वैकेंट प्लेस। 5 कैसे, यहाँ तो ऑलरेडी यानी यहाँ पर ऑलरेडी यानी आपके पास यहाँ क्या रहेगा इस प्लेस पर, यानी यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी यानी यहाँ 6 और 7 तो रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वी हैव 3 वैकेंट प्लेस। ओके, तो इस 3 वैकेंट प्लेस यानी कहने का मतलब रिपीटेशंस आर नॉट अलाउ कहे हैं, दैट मीन्स आप बात को समझिए, यानी आप इस प्लेस और इस प्लेस पर क्या लिखेंगे, यानी 6 और 7 को लिख दिए, दैट मीन्स यहाँ से एक नंबर कटा, यहाँ से एक नंबर कटा, है ना। और आपको इस 3 जो खाली जगह है इसमें से आप इस दोनों को छोड़ के आपके पास ये जितना भी नंबर है उसको आप कोई भी नंबर को डालिए, लेकिन याद रखें रिपीट नहीं कीजिएगा। ये नहीं कि यहाँ पर 2 डाले तो यहाँ भी 2 डालेंगे, वैसा नहीं, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ इस प्लेस के लिए क्या होगा हम लोगों के पास, यानी अच्छा यहाँ 3 वैकेंट प्लेस नहीं, यहाँ 5 वैकेंट प्लेस ही लिखेंगे, लेकिन इसके लिए इस प्लेस के लिए तो क्या 6 ही डालना पड़ेगा ना, तो दैट मीन्स यहाँ तो 1 होगा। इसके लिए 1 इसलिए लिखे क्योंकि इस प्लेस पर 6 ही डलाएगा, दैट मीन्स इस प्लेस के लिए जो ऑप्शन है वो क्या है, 1 है, बात समझे। और यहाँ देखिए 7 ही डलाएगा, दैट मीन्स इस प्लेस के लिए भी ऑप्शन क्या था, सिर्फ और सिर्फ 1 ही था, बात समझे कि नहीं। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ इसके लिए ऑप्शन क्या है, यानी यह 6 और 7 को हटा के बाकी को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितना ऑप्शन है, यानी इस प्लेस में डालने के लिए यहाँ होगा 8। यहाँ फिर आप जिस भी नंबर को डालिएगा 6 7 8 को छोड़ के यहाँ जो भी नंबर डालिएगा ना, सपोज कीजिए यहाँ 5 डालिएगा, दैट मीन्स 5 भी कट जाएगा, तो फिर इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऑप्शन घट जाएगा तो आपका यहाँ हो जाएगा 7।
फिर आप यहाँ जिसको डाले हैं तो फिर आप यहाँ उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो फिर यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, यानी 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर 1 × 1 × 8 × 7 × 6। अब बताइए ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा 8, यानी 8 7 जा 56 और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, है ना, 6 यानी 33, दैट मीन्स 336 आंसर। तो ऐसा इतना, यानी इस तरह का कितना नंबर आ सकता है जो हम लोगों को, यानी स्टार्टिंग में 6 और 7 रहेगा और कोई भी नंबर रिपीट नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 336 नंबर को जनरेट कर सकते हैं। बात को समझे? चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और हम लोग जितना भी आज क्वेश्चन को सॉल्व किए, यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, और आप लोग ये इसका स्टार्टिंग क्लास को नहीं देखे हैं तो जाके एक बार देख लीजिएगा। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।